नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त पाना चाहते हैं? तो इससे पहले आप 3 ये बड़े काम कर लें। पहला तो है लैंड सीडिंग, आप अपना स्टेटस चेक कर लें है कि नहीं। फिर बैंक सीडिंग, फिर ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर लें आपकी है या नहीं है। तो ई-केवाईसी आपको कैसे करनी है, वो भी आपके मोबाइल फ़ोन से घर बैठे मात्र 5 मिनट में हम आपको आप लाइव करके प्रोसेस दिखाते हैं कि आपका ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं और आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी बैंक सीडिंग और आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग सक्सेसफुल है या नहीं है। तीनों बस आपको इसी वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो चलते हैं, आपको प्ले स्टोर पर ले चलते हैं। प्ले स्टोर पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे डालना है किसान सम्मान निधि ऐप। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं, दूसरा वाला है। ठीक है, आपको इसी ऐप से आपको करना है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आप किसान मोबाइल ऐप भी डालेंगे तो भी आपको आ जाएगा। तो अभी देखिए, ये देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएँ। तो सिंपली शॉर्ट तरीके से किसान मोबाइल ऐप डालेंगे, आ गया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर टच कर देना है। टच करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको ओपन करना है। ओपन जैसे ही आप करेंगे तो व्हाइल यूजिंग द ऐप यहाँ पर टच कर देना है। अब आपको नेक्स्ट वाला जो बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे कुछ एरर आएगा ऐसे, तो आपको ओके कर देना। फिर से आपको ये करना है और यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह मांगेगा, आपको लोकेशन यहाँ ऑन कर देना है। ठीक है, तो अब मेरी लोकेशन ऑन हो चुकी है। अब मैं करूँगा तो मेरा अगला पेज खुल गया। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज है तो वो आप देख लीजिए। हिंदी में करना चाहते हैं या इंग्लिश में अपना ऑटोमेटिक, तो अभी मैं तो इंग्लिश में करने वाला हूँ। तो मैंने टच कर रहे हैं, तो अपडेट होके टच करके आगे बढ़ा। तो अब ये देख सकते हैं कि अपडेट मोबाइल नंबर है और लॉगिन है। तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद लॉगिन टाइप में आपको ये देख सकते हैं, स्टेट ऑफिसर्स के लिए भी है, बेनिफिशियरी ये हम लोगों के लिए है जो लाभार्थी हैं। ठीक है, और विलेज ऑफिसर जो कृषि विभाग के होते हैं। तो हमें बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करना है। जैसे बेनिफिशियरी वाले पे क्लिक करेंगे वैसे ही आधार नंबर आपको आएगा डालने के लिए, तो आपको आधार नंबर डालना है। जैसे ही आप आधार नंबर पूरा फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जब फेशियल ई-केवाईसी करेंगे तो आपको ये कॉन्सेंट मांगेगा, तो क्लिक कर देना है। अब आपको दिखा रहा है कि फेस आईडी नॉट इंस्टॉल्ड, तो आपको डायरेक्टली उसी पर टच करेंगे तो आपको यूट्यूब प्ले स्टोर पर ले आएगा। अब आपको इसके लिए फेस स्कैन करने के लिए ये वाला ऐप आप में होना ही चाहिए। तो अभी आधार फेस आईडी को अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपना फेस जो स्कैन करके दिखाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, अभी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और इसकी किस्त कब आएगी ये भी हम बता देते हैं, जून से जुलाई के बीच आएगी। ठीक है, इससे परेशान ना हो सकता है जून के लास्ट तक आए या जुलाई के स्टार्टिंग में आए, ये अपडेट मैं दे दूंगा, बट जून के लास्ट में ही आएगी। ठीक है, तो अभी मैंने ये देखिए ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे कॉन्सेंट यानी अलाउ परमिशन दे दिया सभी को देने के बाद कुछ सेकंड आपको वेट करना है, क्योंकि थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है। ठीक है, तो 1 मिनट, स्टार्लिंग स्टेप्स वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना चेहरा जो है कि यहाँ स्कैन करना है। जब आप बिलिंग करेंगे यहाँ 2-3 बार तब आपका होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना स्वयं का चेक किया तो यहाँ नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अब ऐसे में मेरा तो किसान सम्मान निधि तो है नहीं ना, मेरे नाम से भी ज़मीन है, तो मेरा क्यों स्टेटस दिखाएगा। तो अब मैं किसी और लाभार्थी का चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, अभी मैंने किसी और लाभार्थी का यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब मैं उसका फेस स्कैनिंग कर रहा हूँ। तो अभी जैसे ही फेस स्कैनिंग के लिए ऑप्शन खुलता है, ग्रीन ग्रीन आता है, उस पर 3-4 बार आपकी आँख ब्लिंक करना है। ब्लिंक जैसे कर लेते हैं फिर आपका ये देख सकते हैं, आपका डैशबोर्ड व्यू खुल गया है। अब आपका यहाँ पे डैशबोर्ड देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, लॉगआउट भी कर सकते हैं। तो सिंपली अभी मेरे केस में क्या है कि मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखूंगा कि मेरी ई-केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। और अगर आप दूसरों की करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी नाम आ रहा है, डीओबी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और आपका एड्रेस क्या है वो भी आप यहाँ पर सब कुछ मेंशन हुआ है। ठीक है, तो आपका सब कुछ अभी मैंने डिटेल्स ब्लर कर दी है क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ है, तो ऐसे ही आपको समझा सकते हैं। और यहाँ स्टेटस में देखिए, लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस यस है। ठीक है, लैंड सेटिंग सीडिंग जो है वो यस है, यानी कि मेरा ज़मीनी जो दस्तावेज है वो वेरीफाई हो चुका है। और आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस वो भी जो है आपका यस है। ठीक है, और अभी मैंने ई-केवाईसी कर ली है, यानी ई-केवाईसी यस हो गई है। ठीक, यानी हमारे तीनों ऑप्शन एकदम
परफेक्ट हो गए हैं, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से अगर आपका स्टेटस हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप एकदम फ्री होके बैठ जाइए। आपकी जो 23वीं किस्त है जून के लास्ट या जुलाई के प्रथम वीक में आ सकती है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी जैसे कर लिया है, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आप दूसरों की करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं ई-केवाईसी फॉर अदर बेनिफिशियरी, ठीक है? इस पे क्लिक करके वैसे ही उनका आधार नंबर डालना है, उनका फेस स्कैन कर देंगे, उनकी भी ई-केवाईसी हो जाएगी और उनका भी कुछ इस तरह से स्टेटस दिख जाएगा। तो आपको अगर यहाँ तक कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी बहुत ही मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाने की। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? मैं आपको अवश्य मदद दूँगा, तुरंत कमेंट का रिप्लाई दूँगा। तो हमारी वीडियो आज की कैसी लगी ना, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे रिलेटेड पेंशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं मैं तुरंत देता हूँ।